हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी PYQ और MCQ फॉर्मेट में टॉप 30 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, क्योंकि मैं आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं। और हमारे चैनल पर पहले से भी और वीडियो है अच्छी, उसको भी आप देख लीजिए, जिससे कि आपका इंडियन आर्मी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अच्छी तैयारी बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी कॉर्नवालिस, डी डलहौजी। तो वह जो है हमारे कॉर्नवालिस जी थे, जो परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए थे। यह कॉर्नवालिस जी थे, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 368, सी 352, डी 370। तो जो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 368 में दी गई है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। और यह जो अनुच्छेद 356 दिया है यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के द्वारा लागू किया जाता है। और यह जो है अनुच्छेद 352, इसमें राष्ट्रीय आपात दिया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। और अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। और यह जो अनुच्छेद 370 है यह जम्मू एंड कश्मीर राज्य से संबंधित है। और वर्तमान में इसके कुछ भाग समाप्त हो चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, मैं आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूँ। प्रश्न संख्या 3, भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक 2016 मिशन का संचालन किस देश में किया गया था? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी नेपाल। तो जो हमारा सर्जिकल स्ट्राइक 2016 मिशन का संचालन जो है यह हमारा पाकिस्तान में किया गया था, ऑप्शन सी। इस प्रश्न का उत्तर पाकिस्तान होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, भारत में पहली बार किस स्थान पर परमाणु परीक्षण किया गया था? ऑप्शन ए पोखरण, बी चंडीपुर, सी हरिकोटा, डी तलचर। तो वह जो है हमारा पोखरण में सन 1974 में राजस्थान में किया गया था। प्रश्न संख्या 5, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कब लागू हुआ था? जो यह मनरेगा दिया है इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो यह जो है हमारा ये मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यह जो है इसका फुल फॉर्म है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, यह सन 2005 में लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 6, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। तो यह जो है औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर
औरंगजेब को कहा जाता है? ऑप्शन सी औरंगजेब। प्रश्न संख्या 7, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? जो ब्लू वाटर पॉलिसी है वह किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए ब्रिटिश, बी पुर्तगाली, सी डच, डी फ्रांसीसी। तो यह जो है पुर्तगालियों ने शुरू की थी ब्लू वाटर पॉलिसी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? ऑप्शन ए यमुना, बी ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी रावी, डी कावेरी। तो यह जो है हमारा हड़प्पा सभ्यता जो है यह रावी नदी के तट पर बसी हुई थी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी भारत में अब तक कितनी बार लगाया गया है? ऑप्शन ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। तो अब तक भारत में केवल 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है, ऑप्शन सी। 3 बार किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है 3 बार। प्रश्न संख्या 10, डोगरा रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, बी लखनऊ, सी शिमला, डी फैजाबाद। तो यह जो है हमारा डोगरा रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वह हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो लखनऊ हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी, डोगरा रेजिमेंट का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। प्रश्न संख्या 11, भारत में किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो जो भारत में जो मसालों का बागान है वह केरल राज्य को कहा जाता है, ऑप्शन बी। मसालों का बागान केरल राज्य को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, INS विक्रांत किस प्रकार का युद्धपोत है? ऑप्शन ए पनडुब्बी, बी एयरक्राफ्ट कैरियर, सी विध्वंसक, डी फ्रीगेट। तो यह जो है हमारा INS विक्रांत यह एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 13, भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। तो भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण भारत के तमिलनाडु राज्य में होता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 14, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 2:3, बी 3:4, सी 3:5, ऑप्शन डी 4:5। तो यह जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 15, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध करने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था? तो जो 1857 में भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें रानी लक्ष्मीबाई के विरोध में कौन अंग्रेज ब्रिटिश जनरल था जो रानी लक्ष्मीबाई से युद्ध किया था? तो ऑप्शन ए जनरल नील, बी डायर, सी ह्यूज रोज, डी जनरल आउटरम। तो यह जो है हमारा ऑप्शन सी जनरल ह्यूज रोज ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध करने वाला ब्रिटिश जनरल था, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 16, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब सामान्य विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 16, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य तरंगे, बी अनुप्रस्थ तरंगे, सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे, डी स्थिर तरंगे।
तो जो हमारे ध्वनि तरंगे होती हैं यह अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। ऑप्शन ए। जो मनुष्य है यह 20 हर्ट्ज है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के ध्वनि को सुन सकता है। और कुत्ते और चमगादड़ जो जानवर होते हैं यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को सुन सकते हैं। और कभी भी भूकंप या कुछ भी आंतरिक हलचल होती है तो सबसे पहले इनको पता चल जाती है, इसलिए ये भौंकने लगते हैं कुत्ता और चमगादड़। जो 20,000 हर्ट्ज से अगर ऊपर साउंड होगा तो मनुष्य नहीं सुन पाएगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 17। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी अपवर्तन। तो जो हमारा परमाणु बम है वह नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर कार्य करता है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो सबसे हल्का तत्व वह हमारा हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। और हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, इसको भी आप याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 19। रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, बी लैंडस्टीनर, सी रोनाल्ड रॉस, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यह जो रक्त समूह की खोज है वह कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20। विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी वाट। तो यह जो हमारा है रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 21। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन ए 6.4, बी 7.4, सी 8.4, डी 5.4। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन बी 7.4 रक्त का पीएच मान होता है मनुष्य का। प्रश्न संख्या 22। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन ए आयरन, बी एल्यूमिनियम, सी कॉपर, डी सोडियम। तो पृथ्वी पर जो है वह सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? वह हमारा एल्यूमिनियम है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। प्रश्न संख्या 23। किस वैज्ञानिक ने आर्किमिडीज का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी आर्किमिडीज, डी जूल। तो यह जो है हमारा ऑप्शन सी आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। प्रश्न संख्या 24। मानव शरीर में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी हाइड्रोजन, डी कैल्शियम। तो मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ऑक्सीजन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 25। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए ग्राम, बी किलोग्राम, सी टन, डी मिलीग्राम। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। किलोग्राम हमारा ऑप्शन बी में दिया है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 26। वायु दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी थर्मामीटर, डी एनीमोमीटर। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 27। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि।
तो वह कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर सबसे तेज़ी से घूमता है? तो वह जो है हमारा जो बृहस्पति ग्रह है, यह अपनी धुरी पर सबसे तेज़ी से घूमता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 28, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए फीमर जांघ की हड्डी, बी ह्यूमरस, सी रेडियस, डी टिबिया। तो यह जो है हमारी टिबिया हड्डी टांग में होती है। और मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी होती है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 29, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो जो हमारा ओजोन परत है वह ऑक्सीजन गैस से बनी होती है और ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, फार्मूला 1 कार रेसिंग में प्रयुक्त ईंधन मुख्य रूप से किससे बना होता है? ऑप्शन ए पेट्रोल, बी डीजल, सी मेथेनॉल, डी हाइड्रोजन। तो यह जो है हमारा प्रश्न संख्या 30 था। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपके दोस्तों का भी और अच्छी तैयारी हो सके और इंडियन आर्मी में उन लोगों का सिलेक्शन ज़रूर हो सके, वो भी आपके साथ। तो यह जो है हमारा प्रश्न संख्या 30 है। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।